नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 टू 4 जून 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा बैकलॉग रह गया था, ठीक है। तो एक तो है कि 1 से 4 जून का करंट अफेयर्स आज के इस वीडियो में आपका मिल जाएगा। फिर है 5 से 8 जून का करंट अफेयर्स, एक और वीडियो में लेकर आऊँगा, उसमें आपको वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 जून से तो आपका रेगुलर चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जून का ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मई का भी कर लेंगे, ठीक है। मई का भी मैं वीकली वाइज लेकर आ जाऊंगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। पीछे के जो भी बैकलॉग्स हैं सब कुछ आपको धीरे धीरे कंप्लीट होता नज़र आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको पैसेंस बना के रखना है, बाकी ठीक है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है हर बार की तरह। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मिल्क डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो विश्व दूध दिवस, दुग्ध दिवस या फिर दूध दिवस कहिए, वर्ल्ड मिल्क डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल 1 जून को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये मनाया किसके द्वारा जाता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये मनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको इटली की राजधानी रोम में मिलेगा। और ये ऑब्ज़र्व किया जा रहा है 2000 ईस्वी से। अगर इस बार का थीम देखें वर्ल्ड मिल्क डे, तो थोड़ा सा लंबा है। जैसे टू ब्रिंग अटेंशन टू द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस एंड हाउ द डेयरी सेक्टर कैन रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्लानट, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज मेंस हॉकी टीम इन दी फिच वर्ल्ड रैंकिंग 2022। तो मेंस हॉकी टीम का रैंक क्या है? तो मेंस हॉकी टीम का रैंक रहा 4th। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। और वहीं पे इंडियन विमेंस या मेंस है, विमेंस हॉकी टीम का जो पोजीशन रहा ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो रहा 6th पोजीशन। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ इनॉग्रेटेड आरोग्य मंथन प्रोग्राम। तो आरोग्य मंथन प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया है किसने? तो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। तो इसको कहाँ पे किया है उन्होंने? इसको किया है भोपाल में। भोपाल आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और वहाँ पे रामनाथ कोविंद वहाँ पे जब गए थे, तो ये आयुर्वेद महासम्मेलन में भी पार्टिसिपेट किए। आयुर्वेद महासम्मेलन उज्जैन में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था, ठीक है। उज्जैन, भोपाल, ये सब आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ एंड वेलनेस ऐप आयु। तो किस राज्य ने एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया है? ये राज्य है कर्नाटका। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं बसव्वा बोमई, ठीक है, बसव्वा राज बोमई, ये हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। बेसिकली आयु ये जो ऐप है, हेल्थ एंड वेलनेस ऐप, इसके थ्रू जो भी क्रॉनिक डिजीज़ या फिर जो लाइफ स्टाइल डिज़ॉर्डर है, उसको एक सही अप्रोच के थ्रू सही किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा, ठीक। उसको ठीक करने में ये ऐप जो है वो मदद करेगी, ठीक है। एक राइट अप्रोच जैसे योगा और मेडिटेशन के थ्रू। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू डिलीवर इंडिया पोस्ट मेल बाय ड्रोन। तो कौन सा राज्य ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो जो इंडिया पोस्ट है वो ड्रोन के थ्रू डिलीवरी करी गई पहली बार, तो ये राज्य है गुजरात। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। गुजरात के कच्छ में ये किया गया था। एक्चुअली में एक गांव है हबे, हबे गांव है जो आपको गुजरात के भुज ज़िले में मिलेगा। तो इस हबे गांव से इस पोस्ट को ड्रोन के थ्रू पहुंचाया गया कहाँ पे? एक गांव है नीर। नीर गांव आपको मिलेगा गुजरात के ही एक कच्छ ज़िला में, ठीक है। तो भुज डिस्ट्रिक्ट से कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मिला, हैबे गांव से
नेरगांव तक। ठीक है, ये करीबन 46 किलोमीटर 25 मिनट, हाँ 46 किलोमीटर यहाँ पर ट्रेवल करी सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट में। ये ड्रोन ट्रेवल करके ये पोस्ट वहाँ पे पहुँचा देता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर परम अनंत हैज़ बिन कमीशनड एट विच आईआईटी। सुपर कंप्यूटर परम अनंत है किस आईआईटी में चालू किया गया है? आईआईटी गांधीनगर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। गांधीनगर आपको मिलेगा गुजरात में। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद कीर्ति चक्र 2022 बाय प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति द्वारा कीर्ति चक्र 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कीर्ति चक्र दिया गया है अल्ताफ़ हुसैन भट्ट को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जम्मू एंड कश्मीर में कांस्टेबल थे। ठीक है, तो इन्हें ये प्रोवाइड किया गया है। तो इस बार राष्ट्रपति ने 14 शौर्य चक्र प्रोवाइड किया है। 14 शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, और फिर 14 परम विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है, और 29 सोल्जर्स को अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है थ्रू आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Who has been appointed as the Director General of National Informatics Centers NIC। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। तो इसके डायरेक्टर जनरल बन गए हैं राजेश गेरा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Israel has signed its first free trade deal with which अरब कंट्री। तो इज़राइल ने किस अरब देश के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया, फ्री ट्रेड डील? तो देखिए, अरब कंट्री बेसिकली इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, इज़राइल को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर इज़राइल के साथ अगर कोई अरब कंट्री फ्री ट्रेड डील अगर साइन करता है तो ये अपने आप में इज़राइल के लिए एक अचीवमेंट है। ठीक है, यानी कि वो कंट्री उसको रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर दिया है। तो ये कंट्री है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये जो फ्री ट्रेड डील है ये बेसिकली फूड, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, जिन सब चीज़ों में 96% का कस्टम एग्जेम्पशंस दिया जाएगा इस फ्री ट्रेड डील के तहत। नेक्स्ट है कृष्ण कुमार कुन्नाथ रिसेंटली पास्ड अवे एट 53। ही बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन। तो कृष्ण कुमार कुन्नाथ, इनको पॉपुलरली जाना जाता है के नाम से। ठीक है, तो ये एक सिंगर थे एक्चुअली। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इनका हाल ही में निधन हो गया है, और कमाल के लीजेंड सिंगर थे। मतलब 3 दशक को इन्होंने काम किया, बहुत ही शानदार इन्होंने अपना म्यूज़िक दिया, गाना भी बहुत ही शानदार गाया। जैसे कुछ तो मुझे भी याद है, जैसे एक है तू ही मेरी शब है सुबह है, एक गाना है गैंगस्टर मूवी की। जैसे ये जो काफ़ी फेमस गाना है, सलमान खान पे ये फिल्माया गया था, तड़प 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 के इस दिल से आह निकलती रही। ये सब जो गाने हैं किन्होंने गाया है, के ने। ठीक है, जैसे आँखों में तेरी अजब सी अदाएँ हैं। तो काफ़ी बढ़िया गाने इन्होंने गाया है। तो अपने आप में एक लेजेंडरी सिंगर थे कृष्ण कुमार कुन्नाथ, तो याद रखिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्पेंड 1000 करोड़ रुपीज़ इन दी स्पोर्ट्स सेक्टर। तो स्पोर्ट्स सेक्टर में कौन सा राज्य है जो 1000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है? ये राज्य है असम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाइटन रागा
तो टाइटन रागा का ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है? तो फेमस एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानेट? तो ये एक रिपोर्ट है टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानेट। इसको किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ किया है? देखिए, ये रिपोर्ट एक बहुत ही गंभीर समस्या बताता है। ये बताता है कि हर साल 8 मिलियन, ठीक कितना, 8 मिलियन जो ह्यूमन लाइफ है वो हम खो देते हैं। 8 मिलियन लोग मर जाते हैं सिर्फ टोबैको के कारण। यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा है कि इसके थ्रू 600, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 600 मिलियन जो पेड़ है, ट्रीज़ हैं, उसका हम लॉस देख रहे हैं। 22 मिलियन टन्स जो पानी है, इसका लॉस हम देख रहे हैं एनुअली। ठीक है, और काफ़ी सारी रिपोर्ट इसमें थी। जैसे कहा जा रहा है कि 84 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज़ हो जा रहा है हर साल। तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन लाइफ खतरे में है, ये बताने की कोशिश कर रही है ये रिपोर्ट। इसको जारी किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको बताना है WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। कमेंट में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन पढ़ने का एक तरीका है। हाउ मैनी टीम्स विल कंप्लीट इन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? तो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 में कितनी टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी, compete करेंगी? तो ये कितनी सारी टीम है? 20 टीम्स में पार्टिसिपेट करने वाली है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 है, तो ये 2024 में ICC वर्ल्ड कप कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी? तो 2 कंट्री है, USA अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ भी इसको होस्ट करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वैसे 20 टीमें बनी हैं, लेकिन ये 66 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, 66 कंट्रीज़ के टीम। ठीक है, इसमें 9 देश तो एशिया के ही हैं। Which state become the top sugar producer of India in 2021-22? तो कौन सा राज्य 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक हो गया है? तो देखिए, अभी तक आप क्या जानते थे कि शुगर प्रोड्यूसिंग के मामले में सबसे टॉप पर अभी तक है उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश को पछाड़ के महाराष्ट्र टॉप कर चुका है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और उत्तर प्रदेश अब 2nd पोजीशन पे है। 3rd पोजीशन पे आपको कर्नाटका मिलेगा। ठीक है, वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 2018 में। काफ़ी लेटेस्ट ये दिवस है, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया है हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन? हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया। और ये हर घर दस्तक जो कैंपेन है, इसके थ्रू ये हम क्या करेंगे कि जो वैक्सीनेशन था कोविड-19 का, उसको थोड़ा सा और स्पीडअप करेंगे और फास्ट तेज़ी से हम वैक्सीनेशन जारी रखेंगे। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि हर घर दस्तक जो है वो पहली बार लॉन्च किया गया था 3 नवंबर 2021 को। ठीक है, 3 नवंबर 2021 को हर दस्तक लॉन्च किया गया था। अब इसका दूसरा पार्ट यानी दूसरा वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है इस साल। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड 2nd कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर? तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर एक्सेप्ट करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? यह सेंट्रल अफ्रीकन
रिपब्लिक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इससे पहले सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से पहले एल सल्वाडोर, ये पहला कंट्री है जिसने बिटकॉइन को एज लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड गरीब कल्याण सम्मेलन इन विच सिटी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया है? इस सम्मेलन को इन्होंने शिमला में संबोधित किया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये प्रोग्राम एक्चुअली में ये दर्शाना था, ये मार्क करना था कि मोदी गवर्नमेंट का 8 साल कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, 2014 में ये बन चुके थे। 30 मई को प्राइम मिनिस्टर बने थे और इस साल यानी 2022 में 30 मई को ये बन चुके हैं। इनका हो चुका है 8 साल। Which state government signed memorandum of understanding with India Post Payment Bank for pensioners digital life certificate? तो पेंशनधारियों के, पेंशन भोगियों के जो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए किस राज्य सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? यह है तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के M.K. स्टालिन। नेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू मेक द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया बाय मशीन एंड इन व्हाट फैब्रिक? तो केंद्र सरकार ने भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको मशीन द्वारा और किस कपड़े में बनाने की घोषणा कर दी है। तो पहले से क्या होता था कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो जिसे हम ट्राई कलर कहते हैं, तिरंगा जिसे कहते हैं, वो बेसिकली हाथों से बुना जाता था, ठीक है। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मशीन से बनाने के लिए परमिशन दे दी है और इसका एक कोई ख़ास इसके लिए मटेरियल था कि या तो आप झंडे को कॉटन से बनाओ, ठीक है, सिल्क से बनाओ, ऊन से बनाओ, उल से बनाओ, खादी से बनाओ, ठीक है। इतनी चीज़ें अलाउड थी बनाने के लिए, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको बनाने के लिए। देखिए, नेशनल फ्लैग किसी भी देश का एक ऑनर होता है, ठीक है। उसके लिए कुछ चीज़ें लिमिट की जाती है ताकि उस चीज़ों का वो गलत चीज़ों से इस्तेमाल ना हो। अब नेशनल फ्लैग का एक इज़्ज़त है, एक ऑनर है, एक सम्मान है, उसका जो इज्जत सम्मान वो धूमिल ना हो, इसके लिए ये लिमिटेशन रखा जाता है। तो नेशनल फ्लैग को बनाने के लिए इतनी चीज़ें अलाउड थी। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तो मशीन से बनाने के लिए अलाउ कर दिया है और दूसरा एक है पॉलिस्टर से अब बना हुआ भी झंडा आएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फ्रंटियर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज़ डेवलप्ड इन विच कंट्री? दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है? तो फ्रंटियर से पहले दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? फुगाकू। और ये था जापान का। ये जापान का सुपर कंप्यूटर था जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट था। लेकिन अब इसके काफ़ी ज़्यादा फास्ट आ चुका है, इसका दुगना तिगना फास्टेस्ट कंप्यूटर अब सुपर कंप्यूटर आ चुका है और उसका नाम है फ्रंटियर। आपसे सवाल है कि फ्रंटियर किस देश का है, किस देश ने डेवलप किया है? USA ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू जॉइन वर्ल्ड वाइड सॉइल प्रोटेक्शन कैंपेन? तो कौन सा राज्य विश्वव्यापी मृदा संरक्षण अभियान में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो देखिए, एक कैंपेन है सेव सॉइल, ठीक है। ये कैंपेन चलाया गया है ईशा फाउंडेशन के द्वारा। और आपको पता होगा ईशा फाउंडेशन
से रिलेटेड कौन है? सद्गुरु। ठीक है, आप कह सकते हैं कि साउथ में सद्गुरु जी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली में ये इंग्लिश में ही अपना प्रवचन वगैरह देते हैं। ठीक है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं। तो सद्गुरु की है ईशा फाउंडेशन, और ये इन्होंने कैंपेन, ये ग्लोबल कैंपेन शुरू किया है, वर्ल्ड वाइड कैंपेन शुरू किया है, सेव सॉइल। तो इसको ज्वाइन करने वाला कौन सा राज्य पहला राज्य बना है? गुजरात। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इंडिया ओन विच मेडल इन एशिया कप मेंस हॉकी 2022 इन जकार्ता। तो भारत ने जकार्ता में, जकार्ता आपको इंडोनेशिया में मिलेगा। ठीक है, जकार्ता एक टाइम पे इंडोनेशिया की कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन अब जकार्ता कैपिटल हटा दिया गया इंडोनेशिया का। पुरुष हॉकी 2022 में कौन सा पदक जीता है भारत ने? तो भारत ने जीता है ब्रॉन्ज। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और किसको हराकर? तो जापान को ही हराया था जकार्ता में। ठीक है, और इस तरह से भारत का ये 10th मेडल हो चुका है एशिया कप मेंस हॉकी में। और हॉकी के कैप्टन कौन है? मेंस हॉकी के कैप्टन वीरेंद्र लाक्रा। और वीरेंद्र लाक्रा को इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अच्छा, ब्रॉन्ज तो भारत ने जीता, गोल्ड किसने जीता? गोल्ड जो इस मैच में, यानी इस एशिया कप मेंस हॉकी में गोल्ड जीतने वाला है साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया ने किसको हराया? मलेशिया को। नेक्स्ट है, ऑपरेशन महिला सुरक्षा इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। ऑपरेशन महिला सुरक्षा किस संस्था की एक पहल है? तो ऑपरेशन महिला सुरक्षा आरपीएफ का ये इनिशिएटिव है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ही एक इनिशिएटिव है मेरी सहेली मिशन अमानत। ये सब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ही मिशन है। विच इंडियन चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन इनवाइटेड टू अटेंड द वर्ल्ड सिटी समिट इन सिंगापुर। सिंगापुर में विश्व शहरों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस भारतीय मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है? और ये मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, और इन्हें वहाँ पे दिल्ली मॉडल प्रेजेंट करना है इस समिट में, वर्ल्ड सिटी समिट, जो कि सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप नेम्ड ACB 14400 फॉर लॉगिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट करप्शन। तो करप्शन के खिलाफ कंप्लेन लॉगिंग करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है ACB 14400। ठीक है, ये ऐप का नाम है। तो किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश के? जगन मोहन रेड्डी। How much amount has been released as GST compensation debts by the central government to the states? तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को GST क्षतिपूर्ति ऋण के रूप में कितनी राशि जारी की गई है? तो ये जारी की गई है 86,912 करोड़ रुपीज़। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। India's first liquid mirror telescope has been commissioned in which state? भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में चालू किया गया है? ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, भारत का ये पहला होगा। इसको चालू किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ ऑफिशियली चेंज्ड इट्स नेम, निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदल दिया है। तो ये चेंज किया है टर्की ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका नया नाम रखा क्या है इसने, तो देखिए सिर्फ प्रोनाउंसिएशन करने का इन्होंने अपना चीज़ें चेंज करी है। जैसे यहाँ पे टर्की है या फिर तुर्की है, तो इन्होंने बोला है कि जो लिख रहे हैं हम तुर्की ए, इसको पढ़ना है तुर्किए, ठीक है, तुर्की ए, ये होगा तुर्किए। तो बस इसका प्रोनाउंसिएशन हमें करना है कैसे, तुर्किए। और कुछ यहाँ पे पॉइंट वगैरह कुछ होता है, ठीक है। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हैं सुजोय लाल थाओसेन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सुजोय लाल जो हैं ये 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और इनका कैडर क्या था, मध्य प्रदेश कैडर था इनका, ठीक है। तो एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल, ये बेसिकली नेपाल और भूटान के साथ जो इंडिया का बॉर्डर लगता है वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 32। बिहार गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड टू एक्सप्लोर 250,000 ईयर्स ओल्ड पाटलिपुत्रा नगर। तो बिहार सरकार ने 250,000 साल पुराने पाटलिपुत्र नगर को तलाशने की मंजूरी दी है। ये कहाँ पे, तो कहा जाता है कि जो पाटलिपुत्र नगर है ये 250 साल पहले जो हुआ करता था, जो प्लेस है वो होगा पटना सिटी में, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मालूम होना चाहिए पटना में ही ये प्लेस है, आपको मिलेगा, ठीक है। पटना में ही एक प्लेस मिलेगा पटना सिटी के नाम से। बेसिकली यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि ये पुरानी पटना है, ठीक है। यानी पटना की शुरुआत यहीं पे हुई है। आपको ये जो गुरुद्वारा जो है पटना में वो आपको पटना सिटी में ही मिलेगा। तो पटना सिटी के कुछ इलाकों में जब जीपीआर किया गया, जीपीआर यानी इसका मतलब क्या होता है, ग्रैंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे, ठीक है, ग्रैंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे जीपीआर। ये जब किया गया तो ये मालूम चला कि यहाँ पे पाटलिपुत्रा नगर बसा हुआ था। अब इसके थ्रू जीपीआर के थ्रू क्या किया जाता है कि ग्राउंड को पेनिट्रेट किया जाता है। ये एक मॉडर्न टेक्निक है जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं ज़मीन के अंदर से, ठीक है। ज़मीन के अंदर करीबन 15 मीटर नीचे तक के जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम मालूम कर सके हैं बिना इसको खोदे हुए, बिना इसके ज़मीन को एक्सकेवेट किए हुए। तो इसी से ये मालूम चला है। तो अब बिहार सरकार इसको एक्सकेवेट करके ये जानना चाहती है कि आखिर पाटलिपुत्र नगर थी कहाँ पे बसी थी, क्या क्या चीज़ें थी। ऑब्वियसली हिस्टोरिकल फैक्ट्स काफ़ी सारे मिलेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कहीं अगर भारत की हिस्ट्री निकालो तो उसमें बिहार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। वो एंशिएंट टाइम हो, मॉडर्न टाइम हो या फिर मिडाइवल टाइम हो, बिहार हर जगह पे शामिल रहा है। तो ये था 1 से 4 जून का करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप इस करंट अफेयर्स सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होगे। अगर आप एंजॉय कर रहे हो, आप इसी तरह से कंटिन्यू चाहते हो, तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।